हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मॉर्निंग वेब स्टार्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आखिर सी लैंग्वेज होती क्या है। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज के पहले भी दो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, जो थी बी और BCPL लैंग्वेजेस, और ये काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इनमें सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा टफ होते जा रहा था। इसलिए हमारे महाशय डेनिस रिची ने इन्हें डेवलप करके बनाई एक और लैंग्वेज जिसका नाम था सी लैंग्वेज। इससे इन्होंने USA की AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की बेल लेबोरेटरीज में 1970 में बनाया था, और इसलिए डेनिस रिची को सी लैंग्वेज का फाउंडर भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज C++, जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस का बेसिक कहा जाता है। यहाँ तक कि इतना भी कहा जाता है कि यदि आपने सी लैंग्वेज पढ़ ली तो ये मान के चलिए कि आपने C++, जावा और पाइथन आदि पढ़ ली। दोस्तों, सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमें इसमें जो भी कोडिंग करनी होती है वो एक सिस्टमैटिक वे में और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में करनी होती है। सी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अब चलते हैं हम सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की तरफ। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती कमेंट लाइन। कमेंट लाइन लिखने के 2 तरीके होते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर शो किए गए हैं। दोस्तों, कमेंट लाइन प्रोग्राम का वो पार्ट होती है जहाँ पर हम प्रोग्राम के बारे में या किसी पर्टिकुलर सिंटैक्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, और ये ऑप्शनल होती है। इसका मतलब यदि हम कमेंट लाइन ना भी लगाएं तो भी प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड है हमारी हेडर फाइल। अब दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम का हेड होती है, और इसके बिना प्रोग्राम रन करना मेरे ख्याल से पॉसिबल तो नहीं है। इसके बाद आता है मेन फंक्शन। अब दोस्तों, जब भी कोई घर बनाया जाता है तो उसका मेन गेट बनाया जाता है, और जब भी कोई पर्सन अंदर आता है तो मेन गेट से ही होते हुए आता है सबसे पहले। वैसे ही हमारा मेन फंक्शन होता है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ही सर्च करता है, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं करता है, एरर शो कर देता है। इसके बाद आती है बॉडी ऑफ फंक्शन, और ये वो पार्ट होती है जहाँ पर हम अपना एंटायर प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। सी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर या स्ट्रक्चर में ही इसे लिखा जा सकता है। सेकंड है पोर्टेबिलिटी। सी एक बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है क्योंकि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म में इजीली रन किया जा सकता है। थर्ड है सिंपल एंड इफ़िशिएंट। सी एक बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट और सिंपल लैंग्वेज है। उसके सिंटैक्स होते हैं वो इतने ईजी वर्ड में लिखे जाते हैं कि किसी को भी ईजिली समझ आ सकते हैं। फोर्थ है स्पीड। सी लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज़ किया गया है और बाकी लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण सी लैंग्वेज बाकी की कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड रखती है। फिफ्थ है लाइब्रेरीज। सी में लार्ज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी होती है, जिसके कारण इस पर काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं और यूज़र को इनके थ्रू काम करने में काफ़ी ईजी होता है। सिक्स्थ है डायनामिज्म। अब इसका मतलब ये होता है कि सी लैंग्वेज में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का भी फीचर होता है जो कि बहुत सपोर्टिव होता है, और ये मेमोरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज करता है। लास्ट है केस सेंसिटिव। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसका मतलब इसमें अपर केस और लोअर केस का बहुत ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, तो हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।